तुम सत्य को पकड़ नहीं सकते, उसे केवल तब जाना जा सकता है जब तुम समाप्त हो जाओ। जब कोई आग्रह नहीं रहता, जब खोजने वाला खुद बुझ जाए, तब परम सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। यह खोज किसी मंदिर या किसी पूजा से नहीं, तुम्हारी संपूर्ण जागरूकता में होती है। जब मन शांत, सरल और अकेला होता है, तब परम सत्य प्रकट होता है, क्योंकि वही सब कुछ है, उसके अलावा और कुछ है नहीं। मान लो कोई लड़का है, सुबह उठकर ऑफिस जाता है, प्रमोशन चाहता है, ईएमआई चुकाता है, छुट्टी का इंतजार करता है। लेकिन एक दिन उसका बेटा छोटा आईसीयू में पहुंच जाता है। उस दिन वह रुक जाता है, सोचता है मैं जी कर रहा हूं। वो कुछ टाइम के लिए सोचेगा, जब तक बेटा अस्पताल में रहेगा। जब बेटा अस्पताल से निकल आएगा तो वापस सेम काम में पड़ जाएगा। मान लो वो सवाल गहरा हो जाए, जो वो सोच रहा था कि उसका बेटा जब अस्पताल में था, वो सवाल को गहराई से पकड़ ले और थोड़े टाइम के लिए दुनिया की भाग दौड़ से हट के सोचे मैं कौन हूं, सत्य क्या है। और अगर यह सवाल जीवन बन जाए, उत्तर की बात नहीं कर रहा, सवाल के जीवन बनने की बात हो रही है, तो इसी को भक्ति बोला गया है। कोई टांग उठाने को, कोई पूजा करने को, ये कोई भक्ति नहीं है। उस क्षण वह किसी भगवान के लिए नहीं, बल्कि सत्य के लिए जीना शुरू कर देता है। और सत्य के लिए जीना, यही भक्ति है। चलो और गहराई से समझते हैं। बहुत टाइम पहले की बात है, एक छोटी सी पानी की बूंद थी जो बादलों से गिरकर समंदर में बहुत दूर एक पहाड़ की चोटी पर आ गिरी। वो बूंद अकेली थी, उसे याद नहीं था कि वो कहां से आई है, लेकिन उसका दिल कहता था मैं किसी बहुत बड़े, शांत और विशाल घर से आई हूं। वहां सब कुछ था, शांति, ठंडक और आराम। वो बहुत जगह भटकी, नदियों में, झरनों में, तालाबों में, लेकिन कहीं भी उसे सुकून नहीं मिला। ये बात चेतना की हो रही है। चेतना शरीर के साथ बंधी हुई है तुम्हारी, और चेतना क्या चाहिए? आजादी। पदार्थ से आजादी नहीं मिलती कभी। क्या कभी पदार्थ से आजादी नहीं मिलती? नदियों में भटकी बूंद, जाल झरनों में भटकी, तालाबों में भटकी, लेकिन कभी उसे सुकून नहीं मिला। एक दिन से एक बूढ़ा पेड़ मिला। बूंद ने पूछा बाबा मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ याद तो नहीं, लेकिन दिल बेचैन है। जैसे हर इंसान का यहाँ दिल बेचैन है, चाहे बिलियनर हो, चाहे सड़क के किनारे बैठा भिखारी, उसकी आंखों से उसकी बेचैनी दिख जाएगी। सिर्फ बुद्ध और नानकों की आंखों में देखोगे तो तुम्हें आनंद दिखेगा, बाकी पदार्थ से आनंद नहीं मिलता। पेड़ मुस्कुराया और बोला बेटा तुम समंदर से आई हो, तुम उसमें मिलो, वही तुम्हारा असली घर है। पर वहां पहुंचने के लिए तुम्हें धैर्य और समर्पण चाहिए। तो बूंद ने पेड़ की बात मानी। वो नदी के साथ बहती चली रही, मैं भाव छोड़ के, करता भाव छोड़ के, बस बहती रही। कभी धूप मिली, कभी ठंडी रातें, कभी चट्टानों से टकराई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिर एक दिन वो समुद्र तक पहुंच गई। जैसे ही वो समुद्र में समाई, वो बूंद मिट गई, लेकिन खोई नहीं। वो खुद ही समुद्र बन गई। अब ना कोई डर था, ना कोई अकेलापन, अब ना कोई प्रश्न था, ना कोई खोज, बस शांति और अनंत प्रेम। ये है गीता का चैप्टर 8 वर्स 22। बूंद को जानना था कि वो समुद्र ही है, वो समुद्र से अलग नहीं है। समुद्र से अलग समझना ही उसका खुद को दुख था। तो इसमें क्या आती है? ईश्वर कोई दूर बैठा देवता नहीं, बस तुम्हारे भीतर ही है। तुम उसे कहीं बाहर मंदिर मस्जिद में खोजते हो, लेकिन वह तुम्हारे चेतन मन के पार गहराई में है। जैसे मछली समुद्र में रहकर समुद्र को खोजती है, वैसा ही हाल तुम्हारा है। इसमें एक और शब्द आया, अनन्य भक्ति। इसका मतलब है जीवन की सारी प्राथमिकता सत्य को दे देना। अनन्य भक्ति का अर्थ मूर्तियों के आगे फूल चढ़ाना नहीं, बल्कि यह है कि तुम्हारा एक एक निर्णय सत्य की कसौटी पर खरा उतरे। तो ईश्वर को पाना कोई कार्य नहीं, वह एक समर्पण है। बूंद समाई संबंध में। जब तुम सब कुछ जानते हो, तब तुम भ्रम में रहते हो। जब तुम कहते हो मैं नहीं जानता, वह पहली सीढ़ी है किसकी ओर? जिसको ईश्वर बोल लो, परमात्मा बोल लो, आत्मा बोल लो,
जो मर्जी बोल लो, सत्य बोल लो। तो ईश्वर कोई आकृति नहीं, कोई नाम नहीं, वह यही है और अभी है। जो इस क्षण में पूरा उपस्थित है वही परम है। पर तुम या तो भूत में खोए हो या भविष्य में डूबे, इसलिए परम सत्य तुम्हारे सामने होकर भी दृश्य है। जो भी तुम्हारा आधार है वह ईश्वर है। तुम सांस ले पा रहे हो वही आधार, तुम सोच पा रहे हो वही आधार, पर तुम आधार को छोड़कर आसनों और चाट पकौड़ी और कर्म कांडों में लगे रहते हो। सत्य को पाना संकल्प से नहीं होता, त्याग से होता है। जब तुम कहते हो मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं, तब तुम्हारी चाहत ही बाधा बन जाती है, क्योंकि ईगो आ जाती है। तो ईश्वर की प्राप्ति तब होती है जब मैं पाना चाहता हूं ये समाप्त हो जाता है, जब ये सवाल पूछने वाला ही समाप्त हो जाता है। बूंद समाई समंद में।